जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज हम बात करेंगे जिला लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से आई हुई एक नई वैकेंसी का, जो कि आपको जिला कोर्ट की वैकेंसी है। दोस्तों, इसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आवेदन कैसे करना है, कहां से करना है, ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। साथ ही साथ इसका जो सारा डिटेल है वो हमने की एजुकेशन डॉट इन के ऑफिशियल अपने वेबसाइट पे भी दे दिया है। आप वहां से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको रीचेक जरूर कर लीजिएगा। खैर, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि लिपिक, टाइपिस्ट और मुंशी जैसे पोस्ट। लिपिक हम लोग कहते हैं क्लर्क को, यानी कि कार्यालय सहायक को। टाइपिस्ट का काम है तो यानी कि टाइपिंग जो है आपका डिक्टेशन करने को हो सकता है या कंप्यूटर टाइपिंग का हो सकता है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम हो सकता है। साथ ही साथ मुंशी यानी कि प्यून का भी जॉब निकला हुआ है। तो सबसे पहले तो ये सवाल आपका उठेगा कि सर हम अन्य जिला से हैं, इस जिला से संबंधित नहीं है, तो क्या हमें आवेदन करने का मौका मिल सकता है, हमें यहाँ पे नौकरी मिल सकती है? इसके बारे में बताएंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो रही है, कैसे आवेदन करना है, अपना फॉर्म कैसे भेजना है या फिर ऑनलाइन आवेदन करना है, ये भी जानकारी आपको यहाँ से देंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और एक चीज और बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आप पढ़े लिखे कितने हैं उसके अनुसार ये जॉब निकाला गया है। चयन की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे होगा, और एज लिमिटेशन कितना दिया गया है, और साथ में क्या यहाँ मेरिट बनेगा या फिर सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप देखिए नए हैं तो बिहार से रिलेटेड हर वो जॉब अपडेट जो है हम अपने की एजुकेशन डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे साझा कर रहे हैं। चाहे वो अन्य राज्य का वैकेंसी हो, बिहार का वैकेंसी हो, बिहार सरकार की योजनाएं हैं, या फिर कोई भी अपडेट आ रहा है बिहार सरकार से रिलेटेड या अन्य राज्यों से रिलेटेड जो नई वैकेंसीज को लेकर है, हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो की एजुकेशन डॉट इन के वेबसाइट को विजिट करते रहे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस वैकेंसी का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे जाएं और वहां से क्लिक करके इसका डॉक्यूमेंट्स जो है देखें और पढ़ें और आवेदन करें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे उन पदों को समझते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी और सैलरी के बारे में अपडेट किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, जो पहला पद है ये कार्यालय सहायक का, यानी कि हम लोग इसको लिपिक कहते हैं, है ना, क्लर्क का जॉब है यहाँ पर। इनका जो कार्य क्या है, मतलब और योग्यता क्या है, ये हम आपको समझाना चाहेंगे। सैलरी काफी अच्छी दी गई है, 20,000 रुपए तक की सैलरी है। और जो भी छात्र इसको आवेदन करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। क्योंकि क्या है कि मैंने आपको बहुत बार आपको अपने चैनल पे बताया है कि जो विभागीय वैकेंसी आती है वो जो है संविदा के आधार पे ही आती है। ठीक, पहली चीज तो ये भी एक विभाग का वैकेंसी है। जिला कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, एक विभाग के अंतर्गत ही आता है। तो ये भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ही रहेगा। परमानेंट जॉब की इच्छा ना रखें यहाँ पे। ठीक है, और 2 वर्ष का ये अवधि आपको दिया जा रही है, प्रोविजन पीरियड के तौर पे आपको जो है दिया जा रहा है। आपको जांचा जाएगा, अगर आपका कार्यशैली बहुत अच्छा रहा, प्रदर्शन अच्छा रहा, संतोषजनक रहा, तो इसके आधार पर 1 साल का आपको जो है विस्तारित और किया जाएगा। फिर वैसे ही आपको आगे इस ड्यूटी को विस्तारित करते रहा जाएगा। 2 पद हैं यहाँ पे, मात्र ये ध्यान रखिएगा। संविदा में कार्यपालक सहायक के पद के लिए, जहां पे आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज, यानी कि ग्रेजुएट आप हैं तो आवेदन कीजिएगा। अब देखिए, बहुत ही बेसिक जानकारी यानी कि बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस पे आपको काम करते आना चाहिए, और कंप्यूटर चलाने की क्षमता भी आपकी होनी चाहिए। डेटा फीड करने का कौशल, देखिए डेटा फीड किसको करने आता है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कहीं ना कहीं किए होंगे। एग्जैक्टली वैसे लोगों की भी यहाँ पर नीड है। लेकिन जो लिपिक हैं, जो अभी कार्यपालक सहायक बन रहे हैं, उनको तो मैं लगातार कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम डीसीए या फिर एडीसीए जैसा जो कोई कोर्स है वो कर लीजिए। ऐसे जॉब जिला लेवल पे बहुत सारी आती हैं जो कि संविदा के आधार पे होती है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट उसका मिलेगा। फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि याचिका की उचित सेटिंग के साथ-साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। तो अच्छी टाइपिंग स्पीड के लिए आपको मैं बताऊँगा अभी आगे, इसकी एलिजिबिलिटी में जाऊँगा तो। अदालतों से प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता भी आपकी होनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर। फाइल का रख-रखाव होना चाहिए, प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो एक लिपिक का जो कार्य है वो यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर अगर इन सभी योग्यताओं को धारण करते हैं तो बिल्कुल आवेदन कीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे दूसरे पोस्ट का, जो कि यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, यानी कि टाइपिस्ट का पोस्ट है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ का जो कार्य होता है वो मेनली टाइपिंग का ही कार्य होता है।
यहाँ पर तो एक ही पद है और इसके लिए सैलरी 19,000 रुपए सैलरी है और ये भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। 2 साल तक आपको यहाँ रखा जाएगा। संतोषजनक आपका कार्य रहा तो ये विस्तारित भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको जो है एलिजिबिलिटी, ये भी ग्रेजुएशन ही माँगा गया है। ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन क्यों माँगा गया है? क्योंकि रिसेप्शनिस्ट का जो पद होता है, वो ग्रेजुएट लेवल पे ही लिया जाता है। यहाँ पे आपको बता दें कि मौखिक और लिखित संचार का कौशल आपको आना चाहिए, यानी कि अच्छी भाषा में आप बोल सकें और लिख सकें उस चीज़ को। वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग का कार्य आना चाहिए। दूर संचार यानी कि टेलीफ़ोनिक कार्य भी आपको दिए जा सकते हैं, जैसे फैक्स मशीन ऑन करना या स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ करना या सिस्टम को ऑन ऑफ करना, ये आना चाहिए। ये अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ-साथ आपकी प्रवीणता जाँची जाएगी। तो ये अच्छा आपका टाइपिंग स्किल, भाई डीईओ का पोस्ट है, तो अच्छा टाइपिंग स्किल होगा ही। ये जानकारी है यहाँ सर इस पोस्ट के लिए। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर जो कि प्यून का है। प्यून यानी कि कहें तो अटेंडेंट हम कह सकते हैं। कार्यालय चपरासी का पद है, 2 है यहाँ पर। 13,000 की बेसिक सैलरी होगी यहाँ पर, संविदा के आधार पे नौकरी है। 2 साल तक आपका प्रोविज़न पीरियड रहेगा, उसके साल 1 साल अगर संतोषजनक कार्य रहा तो आपको 1 साल ये टाइम बढ़ाया भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो 10वीं कक्षा पास या उसके समकक्ष होना चाहिए। मौखिक और लिखित संचार पे कौशल होना चाहिए। साइकिल चलाने आना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और टेलीफ़ोनिक कार्य तो आपको करते आना ही चाहिए, अच्छे से बोल-चाल सकें। ये क्या है कि ऑफ़िशियल जॉब है ना, कोर्ट में आपको नौकरी करनी है, तो आपको अच्छे से अपने अधिकारियों से बात करते आना चाहिए, तो ये उनका कार्य है ना? तो ये जानकारी यहाँ सर आपको दी गई है और आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, ये मैं आपको बता दूँ कि चयन की प्रक्रिया कंप्यूटर दक्षता परीक्षण होगा या टंकन दक्षता परीक्षण होगा, यानी कि आपको टाइप करवाया जाएगा और इंटरव्यू होगा। इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू होने में शामिल होने के बाद आपका जो है, जो आने-जाने का खर्च वो तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ, इसके आधार पे आपका चयन का प्रक्रिया रखा गया है। दूसरा कि जो कार्यालय सहायक है ना? तो लिपिक का पोस्ट है या आप जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है या फिर कार्यालय परिचारी मुंशी अटेंडेंट का पोस्ट है, उनकी एज लिमिटेशन की बात कर लें, तो 21 साल कम से कम और 37 साल मैक्सिमम होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिएगा तो सरकारी लोक उपकरण की अदालत में अगर यहाँ पे देखिएगा तो आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एक यहाँ पर दिया गया देखिए, ये देखिएगा तो ये आपका प्रपत्र दिया गया है, ठीक है? इस प्रपत्र को आप लोग प्रिंट आउट कर लीजिएगा और ये चूँकि क्या है कि देखिए जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से निकाला गया है, ठीक है? तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जहानाबाद की तरफ से वैकेंसी है। यहाँ पर जो है इसी ये आपका एडवर्टाइज़मेंट का नाम है 1/2025 ये ध्यान रखिएगा। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपना फॉर्म भी भरना है। ये फॉर्म कैसे भरना है? सबसे पहले तो अपना एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकाइएगा और इस पे जो है सेल्फ अटेस्ट कीजिएगा साथ, है ना? सिग्नेचर, ठीक है। अब अनुक्रमांक जो है ये आवेदक का प्रारूप जो है ये आपको जो विभाग है वो आपको करके देगी, ठीक है? ये आपका कार्य नहीं है। यहाँ पे लिखा भी गया है कार्यालय व्यवहार है। आवेदित का पद का नाम, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का दे रहे हैं, तो पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर जो भी दिया गया है पद का नाम। अब यहाँ पे देखिएगा तो दोस्तों आवेदक का नाम, है ना? आवेदक का नाम आपका नाम क्या है? और हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में लिखिएगा और अंग्रेजी में जो है ना बोल्ड लेटर में लिखिएगा यानी कि कैपिटल लेटर में। पिता का नाम लिखिएगा, पत्राचार का अपना एड्रेस दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, आधार कार्ड नंबर दीजिएगा, एक ईमेल आईडी ज़रूर दे दीजिएगा जिस पे कि आपको ये संपर्क कर सकें लोग। फिर स्थायी पिन जो है आपका वहाँ पे वो पिन कोड दे दीजिएगा। फिर जन्म तिथि अपना बताइएगा, विज्ञापन में जो आपका तिथि दिया गया है, क्या उस एज में आप आते हैं? जैसे कितने साल के हैं, वो आपको बताना होगा। 21 से लेकर 37 साल के बीच। अदर कैटेगरी में है, बिहार के छात्र हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जेंडर कौन-सा है आपका नेशनैलिटी क्या है, ये बता दीजिएगा इंडियन है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाण पत्रों की जाँच यहाँ पे चूँकि क्या है माँगा गया है, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक, है ना? मैट्रिक माँगा गया है, तो उसका सर्टिफ़िकेट किस डिवीज़न में पास किए हैं, परसेंटेज क्या रहा है और उत्तीर्ण होने का साल कौन-सा है ना? इंटर का भी और ग्रेजुएशन का भी बताना होगा। और नियोजन निबंधन संख्या, अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो दिया गया है कि नियोजनालय निबंधित संख्या। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो है आप अपना एडवर्टाइज़मेंट संख्या लिख दीजिएगा कि 1/2025 का ये एडवर्टाइज़मेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अन्य विशेष योग्यता अगर आपके पास है, जैसे कंप्यूटर वगैरह का कोई कोर्स वगैरह किए हैं, तो उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। वर्तमान में नियोजित हैं कहीं पे, अगर कार्य कर रहे हैं, तो उसका विवरण दीजिएगा। कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं या फिर किसी तरह का, तो वो कार्य आपको बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको करना क्या है? देखिए भेजना कैसे है? उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है पॉइंट नंबर 13 पे।
जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपका मैट्रिक का स्नातक तक लेकर, कंप्यूटर से लेकर आधार कार्ड और जितना भी आपने कार्य अगर कहीं किया है, तो इसको आपको करना क्या है कि एक घोषणा पत्र भी साथ में दिया गया है। यहाँ पर ये घोषणा पत्र है, यहाँ पर अपना साइन वगैरह कर लीजिएगा, स्थान और दिनांक और हस्ताक्षर कर लीजिएगा हिंदी, अंग्रेजी दोनों में। तो ये जो है आपको एक लिफाफे में पैक करना है, ठीक है? एक लिफाफे में पैक करना है, वहाँ पे अपना एड्रेस देना है, ठीक है? और यहाँ पे इसको भेजना है। अब ये इसको भेजना कहाँ पे है देखिए, और साथ में इस फॉर्म ए को भी आपको फिल अप कर देना है यहाँ पे, ठीक है? अगर कोई ऐसा कुछ केस वगैरह चल रहा है तो आपको उसके बारे में बताना, नहीं तो इसको है, ठीक है? तो ये उसके लिए है जिनके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई पेंडिंग वगैरह है तो। नहीं भरना है आपको, लेकिन ये आप भर के अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक लिफाफे में डाल के आपको कहाँ भेज देना है? तो आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली जो कि LADCS जहानाबाद है, कि इस एड्रेस पे ही आपको इसको भेज देना है। अब देखिए यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई हैं, इसके आधार पे अगर देखिएगा, तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, अपने सभी प्रमाणित जो भी प्रमाण पत्र हैं, ये फ़ोटो साइज़ वगैरह सब चेक कर लेंगे, चिपका कर जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, सेल्फ अटेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। डाक स्पीड के पोस्ट से जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद के नाम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद, पिन कोड ये डाल दीजिएगा। ये आपका एड्रेस है जहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है? कार्यालय जो है 22 फरवरी 2025 के शाम 5 बजे तक, यानी कि लास्ट डेट कब तक का है आवेदन करने का? तो 22 फरवरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? 22 फरवरी से पहले आपको शाम के 5 बजे तक ये भेज देना। ऑफलाइन मोड पे ये एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब फॉर्म भरा जा रहा है। अंतिम तिथि से पहले ही आपको ये सारा डिटेल भेज देना है दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा उम्मीदवार का चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। रिक्त पदों की संख्या बिहार राज्य के विधिक प्राधिकार के अनुसार होगा। ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, जो कि आप यहाँ से आके इस डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, फॉर्म को डाउनलोड करके इसको भेज सकते हैं। ये सारा डिटेल हमने आपको जानकारी दिया है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, जो कि वैकेंसीज़ के अपडेट निकाले गए हैं। कोई जानकारी आपका छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जानकारी से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछना होगा, हम उसके बारे में जानकारी भी देंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड लक आप सभी को।